की शुरुआत करते हैं तो औरैया में बदमाशों ने खाकी को चुनौती देने का काम किया। दिल्ली से आई 3 बहनों में से एक युवती को दिन दहाड़े बोलेरो सवार बदमाशों ने किडनैप कर लिया, लेकिन किस्मत ने बदमाशों का साथ नहीं दिया और बेकाबू बोलेरो गड्ढे में पलट गई, जिसके चलते अपहरण का पूरा प्लान फेल हो गया। दिन दहाड़े किडनैपिंग से हाहाकार। दिल्ली की युवती पर औरैया में वार। अपहरण करने पहुंचे बोलेरो सवार। ई रिक्शा सवार लड़की को किया किडनैप। लड़की की बहनों पर तमंचे से अटैक। ग्रामीणों ने किया दबंगों का पीछा। गड्ढे में गिरी बेकाबू कार। मौके पर लोगों की भीड़ लगी है। एक बोलेरो गड्ढे में पलटी हुई है। चारों ओर से लोग इसे घेर कर खड़े हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद यहाँ कोई हादसा हुआ है। हादसा तो हुआ है, लेकिन इसके पीछे की वजह बेहद चौंकाने वाली है। ये बोलेरो बेकाबू होकर गड्ढे में पलटी है और इस बोलेरो में जो सवार थे वो कोई आम लोग नहीं, बल्कि पुलिस को चुनौती देने वाले बदमाश थे, जिन्होंने दिन दहाड़े एक युवती की किडनैपिंग की कोशिश की। पूरा मामला क्या है वो समझिए। दरअसल 3 बहनें दिल्ली से औरैया भाई का जन्मदिन मनाने पहुंची थी। ई रिक्शा के जरिए तीनों बहनें अपने गांव जा रही थीं। तीनों बहनों का भाई बाइक से चल रहा था। पीछे से एक बोलेरो आई और ई रिक्शा को रोक दिया। बोलेरो सवार दबंगों ने छोटी बहन को किडनैप कर लिया। विरोध करने पर एक बहन पर तमंचे की बट से वार किया। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने बोलेरो का पीछा किया। इसके बाद बेकाबू होकर बोलेरो गड्ढे में पलट गई। इस घटना से तीनों बहनें खौफ में भर गईं, जिसके बाद तीनों बहनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आप खुद सुनिए वारदात की कहानी पीड़ित लड़की की जुबानी। गाड़ी पलटी, क्या उधर से बोलेरो पे आ रही थी, ई रिक्शा भी ना टक्कर मारी। तो बोलेरो आगे से बीच में खड़ी कर ली, रिक्शा बंद कर दी। रिक्शा में जब आगे खड़ा कर लिया उन्होंने बोलेरो, तो मेरा रिक्शा तो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो वहाँ से मुझे पकड़ने लगे। जब 6 झटके गए तो मेरी दी को तीनों लोगों के पास रिवॉल्वर। इस तरह से खाकी को बेखौफ बदमाशों ने चुनौती दी, लेकिन ग्रामीणों की मुस्तैदी ने एक बड़ी घटना को टाल दिया। सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। हम आराम से आ रहे थे, पहले उसने वो गाड़ी उसने घिसके निकाली बिल्कुल मेरे उस टेम्पो के। तो मैं सब लोग पैसे रह गए। मैंने कि क्यों ऐसे कर दिया मेरे पास कितने के साथ दारू रुपये जो ऐसा कर रहा हमारे साथ। तो फिर आगे चल के इसने गाड़ी रोक ली। टेम्पो वाला आगे पहुंचा और फिर वो रोक के उसने एकदम सुबी को उठा पकड़ लिया। सुबी कौन थी आपकी? छोटी मेरी बहन। हाँ, फिर उसको पहले पकड़ा और गाड़ी में बैठाने लगे। छोटी वाली विरोध किया उसने, रोकने की कोशिश की। हाँ। तो उसको पट्टा मार दिया। बोलेरो के बेकाबू होकर गड्ढे में पलटने के बाद 2 आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। अब पुलिस इस पूरी वारदात की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। वहीं 2 फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। स्कूल के सामने बोलेरो को रोक करके उसमें एक बहन को बोलेरो में बैठाने लगे, जिसका बड़ी बहन के द्वारा विरोध किया गया। इसके साथ मारपीट करके उसे घायल किया गया था। एक बहन को बैठा करके आगे जाने लगी, जिसका ग्रामीणों ने पीछा किया। बोलेरो अनियंत्रित होकर के खाई में पलट गई, जिसको ग्रामीणों की मदद से एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया था। 3 व्यक्ति भाग गए। घायलों को तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके जरिए एम्बुलेंस CSC भिजवाया गया। तहरीरी सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें कुछ तथ्य और प्रकाश में आए हैं, जो लड़के की तरफ से 6 माह पहले कोर्ट मैरिज के अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं, जिसकी तस्दीक की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े हुई किडनैपिंग की वारदात से ग्रामीणों में खौफ है। कोई भी इस मामले में बोलने से बच रहा है।
लेकिन सवाल खाकी पर भी उठ रहे हैं। कैसे कानून के राज में बदमाश दिन दहाड़े अपहरण जैसी वारदात को अंजाम देने से परहेज नहीं कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए औरैया से सुमित कुमार की रिपोर्ट। तो चोरी मेरा काम और तिजोरी मेरा ईमान। अक्षम्य में अब बात एक ऐसे चोर गिरोह की जो मेरठ में चोरी करने की नियत से एक ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुआ और लाखों के माल पर हाथ साफ किया। लेकिन जब तिजोरी से माल चोरी नहीं कर पाया तो उस चोर का ईमान जाग गया और वो तिजोरी पर सॉरी भाई लिखकर चला गया। सुरंगबाज चोरों ने बोला सॉरी, दगा दे गई मजबूत तिजोरी। सुरंग खोदकर ज्वेलरी शॉप में हुए थे दाखिल, साथ ले गए कुछ गहने और नगीने। भगवान की नजरों से डरे वो शातिर। मेरठ में एक चोरी चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले सुरंग बनाई, फिर गहनों पर हाथ साफ कर दिया। करीब 1 लाख रुपए के नगीने भी वो शातिर चोर ज्वेलरी शॉप से अपने साथ ले गए। लेकिन जब बात तिजोरी को काटने की आई तो चोरों का ईमान जाग गया। दरअसल तिजोरी इतनी मजबूत थी कि चोर उसे काट नहीं पाए। और फिर क्या था, शोरूम के भीतर ये चोर सॉरी दीपक भाई, तिजोरी काट पाने में नाकाम हो गए, ये लिखकर चले गए। मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ नाला है और इस नाले से होते हुए आप ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ चोरों ने सुरंग बनाई। नाला है और नाले के यहाँ से पहले ये इन्होंने वॉल तोड़ी और वॉल तोड़ने के बाद धीरे धीरे यहाँ जो ज्वेलर दीपक हैं इनके शोरूम में दाखिल हुए। और इस सुरंग को बनाने में चोरों को कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त लगा होगा। नीचे ये सुरंग बनाई जा रही थी। ये देखिए कितने शातिर चोर हैं कि नाले से सुरंग बनाई 15 फीट लंबी और सीधे यहाँ जो सर्राफ कारोबारी हैं दीपक, उनके यहाँ पर दाखिल हो गए और उनके यहाँ दाखिल होने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देकर चले गए। ये देखिए सीधा ये रास्ता और ये सुरंग दुकान के नीचे और यहाँ ये चोर निकले। फिलहाल इस गड्ढे को यहाँ पर भरवा दिया गया है और यहाँ से चोरों ने जो सामान है वो चोरी कर लिया। दीपक ज्वेलर्स के यहाँ ये पहली चोरी नहीं थी, बल्कि तीसरी बार इसे चोरों ने अपना निशाना बनाया है। 2021 में छत के रास्ते घुसे चोर 4 लाख से ज्यादा की चोरी को अंजाम देकर चले गए थे। इसके बाद 23 दिसंबर 2022 को पड़ोसी की दुकान से दाखिल होकर 3 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया था। और इस बार ये चोर सुरंग बनाकर दीपक ज्वेलर्स के यहाँ दाखिल हुए थे और इस बार उन्होंने दुकान में रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का मुंह भी घुमा दिया और उनकी चांदी की बांसुरी को हाथ भी नहीं लगाया। यानी चोर भगवान के सामने चोरी नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर ऐसा लगा कि जैसे कि एक हल्लन आ गया हो, तो मेरे को पहले तो महसूस हुआ कि हल्लन होगा या कुछ होगा। मैं थोड़ा सा अंदर गया, सामान गिरा हुआ मिला, मेरे को कुछ महसूस ही नहीं हुआ चोरी का। फिर मैंने आकर देखा कि अंदर जो सुरंग बनी हुई है, पीछे आकर देखा तिजोरी मेरी पूरी कटी हुई है, जो लगभग 95% 95% कट चुकी थी तिजोरी। कटने के बाद मेरे को फिर मैंने चेक किया तो तिजोरी पूरी की पूरी नहीं कुछ हो पाया, नुकसान नहीं हो पाया। जो ओपन था वो नाकामयाब रहे। लिख करके गए दीपक भाई सॉरी, हम चुन्नू मुन्नू बोल रहे हैं और हम 4 लोग हैं, हमारा काम केवल सुरंग बनाने का है, हम सुरंग बना के ही चोरी करते हैं। तो इस तरीके से काम हुआ, वो असमर्थ रहे काम करने में। चोर बड़े ही शातिर थे। सीसीटीवी में उनकी करतूत रिकॉर्ड न हो जाए इसके लिए वो डीवीआर भी साथ ले गए। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर इस मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। लेकिन अब तक 2 चोरी की वारदातों का खुलासा पुलिस नहीं कर सकी है। ये थाना परतापुर क्षेत्र अंतर्गत रिठानी चौकी क्षेत्र में एक दीपक ज्वेलर्स के नाम से शॉप है, जिसमें कल रात में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा सुरंग लगा के चोरी करने का प्रयास किया गया। यद्यपि चोरी की घटना घटित नहीं हुई है, लेकिन कोशिश की गई है। इस संबंध में थाना परतापुर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और स्थानीय पुलिस और एसओजी की टीमें इस पर लगी हुई हैं। शीघ्र ही पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया जाएगा। पुलिस का अपना दावा है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली रोड पर जिस जगह इस चोरी को अंजाम दिया गया वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। चोर कितने शातिर थे कि किसी को इनकी करतूत की भनक तक नहीं लगी। और आखिर क्यों चोर बार बार एक ही सराफा कारोबारी के पीछे पड़े हैं। मेरठ से एबीपी गंगा के लिए सनुज शर्मा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे तो खाकी के वसूली भाई, ये नाम सुनकर आप चौंके मत।
दरअसल रिश्वत समाज का वो नासूर है जिसकी जड़ें सरकारी महकमे में बहुत गहरी होती जा रही है। गाजीपुर में पीआरडी जवानों से ड्यूटी के नाम पर वसूली हो रही है, जिसका खुलासा खुद पीआरडी के जवानों ने किया है और इसके बाद तो विभागीय अधिकारियों के भी पैरों तले जमीन ही खिसक गई। गाजीपुर में सरकारी अधिकारियों पर संगीन आरोप लगे हैं। ड्यूटी के नाम पर कैसे भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, इसकी भानगी ये तस्वीरें हैं। पीआरडी के इन जवानों ने अपने अधिकारियों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। देखिए, कई पीआरडी जवान एक साथ होकर अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। पीआरडी जवानों के आरोप बेहद गंभीर हैं। इन जवानों का कहना है कि ड्यूटी लगाने के नाम पर इनसे 1000 रुपए की वसूली होती है। विभागीय अधिकारी और कर्मचारी वसूली करते हैं। अंडर एज दिखाकर ड्यूटी से बाहर कर दिया जाता है और ड्यूटी देने के नाम पर 5000 रुपए की वसूली की जाती है। कोई कब तक किसी को रिश्वत देता, कब तक अपमान का घूंट पीता और आखिरकार पीआरडी जवानों के सब्र का बांध टूट ही गया, जिसके बाद सभी ने भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल ही दिया। मामला है सर, कोई किसी की लगातार ड्यूटी चल रहा है, किसी का साल में 4 महीना चल रहा है, 1000 रुपया प्रति महीना वसूली की जाती है। अनिल गोस्वामी है वरिष्ठ लिपिक, और जो पैसा नहीं देता है उसकी ऐसी जगह ड्यूटी लगा दी जाती है कि वो विलम्ब से ड्यूटी करे आए और ड्यूटी न कर सके। ड्यूटी लगाने के संबंध में सर वो जो पैसा नहीं देते हैं 2-2 महीना ड्यूटी करते हैं, अगर पैसा देते हैं तो 2 महीना करते हैं, नहीं देते हैं तो घर बैठे रहते हैं। इससे पहले 2 महीना में ड्यूटी किए बैठे थे, 2 महीना ड्यूटी किया, फिर 2 महीना बैठे, पैसा नहीं दिए तो 2 महीना फिर बैठे। कितना पैसा देना पड़ रहा है? 2000। और 2 महीना के बाद में ये लोग पैसा के लिए बोले, पैसा हम नहीं दिए और हमारी ड्यूटी काट दिए। कौन लोग? सोनू है और राजेश है और जोगिंदर बाबू। कहने पर कहते हैं कि जाओ अपने बीए से बात करो। बीओ हमारे साहब नहीं है, ट्रेनिंग में चले गए। सुन लिया आपने, अपने विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाने वाले ये पीआरडी के जवान कितने बेबस और लाचार हैं। ड्यूटी के नाम पर कैसे उनसे वसूली हो रही है। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचना लाजमी है। पीआरडी जवानों के आरोपों पर मुख्य विकास अधिकारी का कहना है कि विभागीय अधिकारियों से बात की है, कुछ आरोपी कर्मचारियों को पद से हटाने के लिए लिखा गया है। 2 कर्मचारियों के विरुद्ध मैंने कार्रवाई के लिए और शासन को रिपोर्ट भेजने के लिए भी मैंने लिखा है, ताकि उनको यहाँ से स्थानांतरित किया जाए या कार्रवाई की जाए। और जो पारदर्शिता ड्यूटी लगाए जाने में होनी चाहिए थी, उस पारदर्शिता के सुनिश्चित करने के लिए मैंने जो प्रभारी इनके डीओपीवीडी हैं उनको मैंने निर्देश दिया है और साथ ही उनसे पूरा विवरण भी मांगा है कि उनके द्वारा अब तक जो ड्यूटियां लगाई जा रही थी वो किस प्रकार से लगाई जा रही थी, क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, वो सारी चीजें की जाए। पुलिस कर्मियों और होमगार्ड के साथ ही सुरक्षा के लिए पीआरडी जवानों की तैनाती की जाती है, जिनकी जिम्मेदारी युवा कल्याण विभाग पर है। पीआरडी जवानों को 1 दिन की ड्यूटी के एवज में 395 रुपए का भुगतान किया जाता है और 2 महीने तक ड्यूटी के बाद ही ब्रेक मिलता है। ऐसे में उनसे 1000 और 5000 की वसूली करना अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। गाजीपुर से एबीपी गंगा के लिए अनिल की रिपोर्ट। तो कहते हैं कि शक वो नाम है जो किसी भी परिवार की खुशियों को पल भर में उजाड़ सकता है और न जाने कितने ही परिवार इस शक के चक्कर में तबाह हो गए। दरअसल गाजियाबाद में पति ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पत्नी की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। वो कानून की नजरों में भोला बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन खाकी की पड़ताल ने रात से जब पर्दा उठाया तो मामले का शक के चलते खूनी वारदात निकला। गाजियाबाद में पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शातिर को भोला समझने का गुनाह आप मत कीजिएगा। इसकी करतूत आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। एक बार फिर अवैध संबंधों के शक में एक परिवार की खुशियां राख हो गईं। एक बार फिर शक ने एक पति को कातिल बना दिया। अंधेरे में एक खूनी वारदात की तफ्तीश करती पुलिस कई दिनों से एक महिला के लापता होने की गुत्थी सुलझाने पहुंची है। मामला थाना भोजपुर इलाके के फजलगढ़ गांव का है, जहां दिनेश कुमार नाम के इस शख्स ने थाने में 30 जनवरी को अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। दोनों की शादी को 14 साल बीत गए थे। परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी हैं। ऐसे में पुलिस को भी इस शातिर पर शक नहीं हुआ, लेकिन जब महिला का कहीं सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने दिनेश से सख्ती से पूछताछ की
तो आरोपी टूट गया, जिसके बाद पुलिस ने महिला की गुमशुदगी के मामले का खुलासा कर दिया और गड्ढे में दफन महिला के शव को बरामद कर लिया। आपको बताते हैं कि कैसे इसने एक जघन्य वारदात को अंजाम दिया। 25 जनवरी की सुबह 3 बजे इसने पत्नी को बहाने से बुलाया। गला दबाकर आरोपी ने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को धान के पोलों में छिपा दिया। 26 जनवरी की रात शव को घर से दूर एक खेत पर ले गया, जहां गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। 27 जनवरी को शव दफनाने वाली जगह पर इसने बाजरा बो दिया और बच्चों से कहा कि मम्मी कहीं गई हैं, जल्द आ जाएंगी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पत्नी को किसी शख्स से फोन पर बात करते हुए सुना था, इसीलिए उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक हुआ और उसने इस खूनी वारदात को अंजाम दे दिया। उससे पूछताछ की गई तो उसने पत्नी की हत्या की, ये कबूल कर लिया। उसने बताया कि 25 जनवरी के रात को पति पत्नी का झगड़ा हो गया, उसके ऊपर उसने उसकी गला दबा के हत्या कर दी। एक दिन बॉडी उसने घर पे ही रखी और 26 के रात को खेत में गड्ढा खोद के उसमें नमक डाल के बॉडी दफन कर दी। उसके ऊपर उसने बाजरे के पौधे लगाए ताकि किसी को डाउट ना हो। पुलिस ने बॉडी रिकवर कर ली है और आगे की वैधिक कार्रवाई जारी है। पुलिस ने महिला की गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझाकर आरोपी पति को उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन शादी के इतने सालों बाद पति और पत्नी के रिश्तों में अवैध संबंधों के शक की दरार ने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। अब पीछे रह गए वो मासूम जिनका कोई सहारा नहीं है। जब उससे सख्ताई से पूछताछ की गई तो पति ने बताया कि वह अपनी पत्नी पर शक करता था अवैध संबंधों के चलते, जिसके बाद उसने एक मोबाइल रिकॉर्डिंग भी सुनी और सुनने के बाद उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में वो अपने आप को रोक नहीं पाया, जिसके बाद उसने पत्नी की गला दबाकर कर दी हत्या। काजबाज से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।